आज हम बात करेंगे हरमन मेलविल की लिखी हुई नॉवल मोबी डिक के बारे में। ये पब्लिश हुई थी 1851 में। इस नॉवल में इस्माइल नरेट कर रहे हैं पीकॉड शिप के कैप्टन एहैब और द ग्रेट व्हाइट व्हेल मोबी डिक के बारे में। इस्माइल, जो कि न्यूयॉर्क में एक स्कूल टीचर है, वो अपनी न्यूयॉर्क वाली जिंदगी से बिल्कुल पक चुके हैं। वो एक वेलर बनना चाहते हैं। वेलर यानी वो जो वेल्स का शिकार करते हैं। उन्होंने पहले भी जहाज का सफर किया है, पर कभी वेलर जैसे नहीं किया। इसीलिए वो न्यूयॉर्क से न्यू बेडफोर्ड मैसाचुसेट्स चले जाते हैं और एक वेलर्स के होटल में रहना शुरू करते हैं। होटल काफी फुल हो जाता है, इसीलिए उन्हें अपना रूम शेयर करना पड़ता है एक हार्पूनर के साथ जिसका नाम है कीकेक। शुरुआत में तो इस्माइल को कीकेक बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर बाद में दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो साथ में ही एक वेलिंग शिप पर काम ढूंढेंगे। वहां से वो दोनों नैंटकेट चले जाते हैं और पीकॉड नाम की एक शिप पर काम ढूंढ लेते हैं। इस शिप के दो मालिक हैं जिनका नाम है पेलेग और दिलदाद। उनसे सैलरी डिस्कस करने के बाद इस्माइल और कीकेक पीकॉड शिप के क्रू में जुड़ जाते हैं। क्रिसमस की रात पीकॉड अपने सफर पर निकल पड़ती है। कुछ सफर तय करने के बाद शिप का कैप्टन, जिसका नाम एहैब है, वो सबके सामने आता है। इसकी एक टांग नकली है और व्हाइट व्हेल के दांतों से बनी हुई है। एहैब सबको बताता है कि वो एक व्हाइट व्हेल को मारना चाहता है जिसका नाम है मोबी डिक, जिसने एहैब का पैर काट लिया था। एहैब कहता है कि जो भी उसे मोबी डिक की खबर देगा उसे एक सोने का सिक्का मिलेगा। जब पीकॉड अफ्रीका के साउथ में पहुंचती है तब कई सारी वेल्स दिखाई देती है और उन्हें हंट भी किया जाता है। इस हंट के दौरान कुछ नए लोग क्रू में जुड़ जाते हैं। ये एहैब का प्राइवेट क्रू है जो दिलदाद और पेलेग की इजाजत के बगैर पीकॉड के क्रू में जुड़ गए हैं। इस क्रू के लीडर का नाम है फेदल्ला। एहैब को लगता है कि फेदल्ला अपनी काबिलियत से मोबी डिक का शिकार करने में उसकी मदद करेगा। पीकॉड अफ्रीका का चक्कर काट कर इंडियन ओशन पहुंचती है। रास्ते में कई वेल्स मिलती है और दूसरे जहाज भी मिलते हैं जिनसे एहैब हमेशा मोबी डिक के बारे में पूछता है। इनमें से एक जहाज का नाम है जेरोबोम, जिसमें गैब्रियल नाम का एक पागल शख्स भविष्यवाणी करता है कि जो भी मोबी डिक का शिकार करने के लिए जाएगा उसका विनाश ही होगा। रास्ते में एक और जहाज मिलता है जिसका नाम है सैम्यूल एंडरबी। इस जहाज के कैप्टन का नाम है बूमर, जिसने अपना एक हाथ मोबी डिक के कारण खो दिया था। पर वो इस बात से खुश है कि वो जिंदा तो है, और उसे एहैब का मोबी डिक से बदला लेने वाला जुनून बिल्कुल समझ नहीं आता। यहां शिप पर कीकेक बीमार पड़ जाता है। उसे लगता है कि वो अब मर जाएगा, इसीलिए वो शिप के कारपेंटर से कहता है कि वो कीकेक के लिए एक कॉफिन तैयार करे। पर कीकेक ठीक हो जाता है और वो कॉफिन उसके काम नहीं आती। एहैब एक हार्पून बनाने का ऑर्डर देता है और वो उस हार्पून को पीकॉड के तीनों हार्पूनर्स के खून में डुबाता है। फेदल्ला एक प्रोफेसी करता है कि एहैब 2 हर्स देखेगा और उसके बाद हेम्प रोप से उसकी मौत हो जाएगी। एहैब को लगता है कि वो समंदर में तो मरेगा नहीं जहां पर कोई भी हर्स या लटकने के लिए कुछ नहीं है। जल्द ही इनका जहाज एक तूफान में घिर जाता है। एहैब को लगता है कि ये तो आने वाले वक्त का सिग्नल है जिसमें वो मोबी डिक को मार देगा। स्टारबक, जो कि क्रू का मेंबर है, उसे लगता है कि ये तो एक बुरी साइन है और उसे एहैब को मार देना चाहिए ताकि ये बदला लेने का पागलपन खत्म हो सके। पीकॉड जल्द ही इक्वेटर पहुंच जाती है और वहां उसे 2 और शिप्स मिलते हैं जिनका नाम है द रेचल और द डिलाइट। एहैब के पूछने पर दोनों शिप्स उसे बताते हैं कि उन्होंने मोबी डिक को देखा है। कुछ सफर तय करने के बाद एहैब को आखिरकार मोबी डिक दिखाई देती है। हार्पून बोट्स पानी में उतारे जाते हैं मोबी डिक को मारने के लिए। मोबी डिक एहैब की हार्पून बोट पर हमला कर देती है, पर एहैब किसी तरह अपनी जान बचाकर शिप पर लौट आता है। दूसरे दिन मोबी डिक फिर से दिखाई देती है। हार्पून बोट्स और मोबी डिक की झड़प में फेदल्ला मर जाता है और एहैब फिर से बचकर वापस आ जाता है। तीसरे दिन हार्पून बोट्स मोबी डिक से लड़ने के लिए उतारी तो जाती है, पर इस बार मोबी डिक सीधे पीकॉड पर हमला कर देती है। एहैब हार्पून फेंकता है और उस हार्पून की रस्सी उसी के गले में फंस जाती है और एहैब की लटक कर मौत हो जाती है।
पिकॉर्ड के डूबने से पानी में एक वर्टेक्स बन जाता है जिसमें डूबकर सबकी मौत हो जाती है। शिप के कारपेंटर ने कीकेक के लिए जो कॉफिन बनाई थी, इस्माइल उसे लाइफगार्ड जैसे इस्तेमाल करता है और बच जाता है। जब वहां से द रेचल शिप गुजरती है, तब वो लोग इस्माइल को देखते हैं और उसे बचा लेते हैं। हमें ये तो पता है कि एहाब की मौत लटकने से हुई, पर फेदल्ला ने एक और प्रोफेसी की थी कि एहाब 2 हर्स देखेगा, उसके बाद ही मरेगा। हर्स कोई ऐसी चीज को कहते हैं जिसमें डेड बॉडी कैरी की जाती है। यहाँ पर हर्स एक तो पीकॉर्ड को बताया गया है जिसमें क्रू के मेंबर्स डूबकर मर गए थे, और दूसरा हर्स मोबी डिक को बताया गया है जिसने फेदल्ला को निगल लिया था। और यहाँ पर यह नॉवेल खत्म होती है।